वेलकम दोस्तों, मेरी ITI यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम इलेक्ट्रीशियन का जो फ्री कोर्स चल रहा है, इस कोर्स के बारे में बात करेंगे। इस कोर्स का एक नेक्स्ट लेक्चर को हम कवर करेंगे। तो बेसिकली जो कोर्स है ये बिल्कुल फ्री है, इसको आप बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको जो भी नोट्स होंगे, जैसे भी यहाँ पे कंप्यूटर के नोट्स और रिसेंट क्विजेस जो आपके कोर्स से रिलेटेड जो क्विजेस होंगी वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। आप यहाँ से क्विजेस को सॉल्व कीजिए। यहाँ पर DRDO, इसरो, पावर ग्रिड और सबसे जुड़े हुए कुछ चीज़ों को हमने कवर किया है। ये बिल्कुल फ्री है। इसमें अगर हम बात करें इलेक्ट्रीशियन फ्री कोर्स में, तो जो आपके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित जो भी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। बेसिक लॉस, AC सर्किट, DC जनरेटर, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, मेजरमेंट, जो इलेक्ट्रॉनिक्स को भी कवर करेंगे। इसके अलावा कुछ भी कमी रह जाती है तो हम उसको साथ में कवर करेंगे। तो आज जो हम चालू करने वाले हैं आज हम चालू करने वाले हैं मूलभूत नियम। तो एक बार मैं आपको जो निमी का सिलेबस है, निमी की बुक है, वो एक बार आपको दिखा देता हूँ, तो जिससे आपको अंदाज़ा लग सके कि आपको मूलभूत नियम में पढ़ना क्या है। तो बेसिकली जो सुरक्षा नियम है और जो बेसिक वर्क्स ऑफ प्रैक्टिस और बायर जॉइंट्स है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एग्जाम्स में उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। और इसमें जो क्वेश्चन की वैरायटी है वो इतनी ज़्यादा है कि इनमें श्योर शॉर्ट मतलब हो पाना थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको पहले एक बढ़िया सी घुट्टी पिला के आपको जूस पिला दूँ, जिसको आपका सिलेक्शन की जो चांसेस है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो एकदम आसमान पर पहुँच जाए। तो इसको भी हम कवर करेंगे। पहले हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर कर लेंगे। तो अगर हम मूलभूत नियम की बात करें तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे ओम का सिद्धांत पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले हम। उसके बाद क्रिचॉफ लॉ पढ़ेंगे। ओम का लॉ, ओम का सिद्धांत, क्रिचॉफ का नियम, DC श्रेणी, सीरीज एंड पैरेलल, समानांतर, सीरीज में खुला हुआ सर्किट, समानांतर नेटवर्क सर्किट, ये सब चीज़ें कवर करेंगे। इसके बाद व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका उपयोग कैसे करना है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट से समझेंगे। और फिर इसके बाद क्वेश्चन भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे, बिल्कुल एकदम टॉप क्वालिटी वाले क्वेश्चन। देख के मज़ा आ जाएगा, आपको दिल गदगद हो जाएगा। तो अब बात करते हैं प्रतिरोध पर तापमान की विविधता, टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस का क्या प्रभाव पड़ता है, इस वीडियो में कवर करेंगे। और समानांतर श्रेणी और संयोजन का सर्किट, इसमें बहुत सारे सर्किट की हम प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे। तो इसमें मैं आपके लिए क्विज बना रहा हूँ, और ये निमी की बुक से और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम से एक बिल्कुल सम्मिलित क्विज होगी। इसको वीडियो को देखने के बाद वो क्विज को सॉल्व जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक भैया आपका मतलब मेजरमेंट नहीं होगा ना, चेक नहीं होगा ना कि आप कितने पानी में हैं, तो तैरना तो सब जानते हैं, गहरे में कौन तैर सकता है, दमदारी तो उसमें है। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो मेरे साथियों, अब ओम के नियम से चालू करते हैं। बिल्कुल बेसिक नियम है, मतलब इसके बिना तो ओम अगर हमारे ओम चाचा नहीं होते तो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नाम का जो सब्जेक्ट जो दुनिया में है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो बेसिकली सबसे पहले आप एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को समझिए कि इलेक्ट्रिकल सर्किट का कंपोनेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में होती कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो कंपोनेंट होता है, बेसिकली उसमें क्या होता है कि एक कोई डिवाइस होती है, इसको हम जनरली लोड बोलते हैं। लोड वो वाला लोड नहीं, जैसे कहते हैं ना दिमाग पे हमने लोड ले लिया। लोड मतलब वो वाला लोड नहीं है। लोड का मतलब है कोई भी लोड हो सकता है। लोड बल्ब हो सकता है, पंखा हो सकता है, फ्रिज हो सकती है, AC TV कूलर हो सकता है। तो ये लोड है जिसको हमें चलाना है। दूसरा क्या होता है कि दूसरा इसमें होता है एक सोर्स, एक होता है सोर्स और एक होता है लोड। लोड को हिंदी में हम बोलते हैं भार, और सोर्स को हिंदी में बोलते हैं स्रोत। तो ये सोर्स होता है, वो लोड होता है। तो इसको अगर हम बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले की अगर हम बात करें, तो अगर हम बेसिक सर्किट को अगर इसमें देखें, तो जो हमारा जो बेसिक सर्किट होगा उसमें क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। जिसको कुछ नहीं पता है उसके लिए सबसे अच्छी मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि जिसने इलेक्ट्रीशियन के बारे में बिल्कुल नया है, मैं आप लोग ये मत सोचिएगा आप बोर हो रहे हैं, मैं ऐसा पिकअप करके आपको उस लेवल तक ले जाऊंगा। आखिरकार मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट और ऑल इंडिया लेवल का टॉपर ऐसे ही नहीं हूँ, तो मैं आपको इतने ऊपर के लेवल तक ले जाऊँगा। लेकिन मैं ये अभी इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे साथ कुछ साथी ऐसे जो नए हैं इलेक्ट्रीशियन के बिल्कुल फील्ड में, तो उनको हमें सब कवर करके चलना है। तो ये हो गया सोर्स, और इसमें होता है सोर्स, इसमें होती है बैटरी। अब स्रोत दो टाइप के होते हैं। स्रोत हो गया एक तो AC स्रोत, एक दूसरा हो गया DC स्रोत। DC सोर्स, AC सोर्स। जो AC सोर्स होता है उसको हम ऐसे, उसका जो सिंबल होता है वो ये होता है
और जो डीसी सोर्स का जो सिंबल होता है वो ये होता है। तो बैटरी में आपको पता होता है एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक। तो धनात्मक ये पॉजिटिव टर्मिनल, अगर हमें इसको उल्टा बनाना है तो हम ऐसे बना सकते हैं। तो ये जो बड़ी वाली डंडी है इसको ये होती है पॉजिटिव, और जो छोटी वाली डंडी होती है वो होती है नेगेटिव। तो ये है आर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं बी से। तो ये तो हो गया अपना बेसिक सर्किट। अब बोलते हैं कि जो हमारे ओम चाचा हैं उनने, वो चाचा अपने भतीजे को क्या ज्ञान दे के गए हैं। हाँ, तो जो हमारे ओम चाचा हैं उन्होंने जो बताया, उन्होंने ये बताया, ओम का सिद्धांत ये है कि किसी भी सर्किट में जो करंट फ्लो होता है, किसी भी सर्किट में जो करंट फ्लो होता है और जो वोल्टेज होता है, ये एक अनुपात में होता है। ये अनुपात क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है। तो वोल्टेज का तो देखो मैंने अभी आपको बताया था, वोल्टेज को मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, वोल्टेज को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और करंट को हिंदी में मेरे साथियों बोलते हैं धारा। धारा का एक तेल आता था ना पहले, जिसमें वो एक बच्चा बोलता था सफाई भी, शॉपिंग भी, सारा काम मुझे करना पड़ता, वो टाइप का। तो ये धारा बोलते हैं करंट। और जो आपका रजिस्टेंस जो होता है उसको बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब होता है आर, रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध आर। तो हमारे जो ओम चाचा, उनका सिद्धांत ये है कि करंट सीधा वोल्टेज के साथ समानुपात में है। जो करंट है वो वोल्टेज के साथ सीधा समानुपात में है। यानी कि इन्होंने ये बोला कि जो आपका वोल्टेज है वो सीधा समानुपात में है करंट के। तो ओम का नियम सीधा सा इतना है। लेकिन ओम ने जब ये नियम दिया, हमारे चाचा जी ने जब ये नियम दिया, तो एक कंडीशन लगाई। वो कंडीशन क्या इन्होंने लगाई कि ये नियम सिर्फ तभी वैलिड होगा या तभी मान्य होगा। ये आप लोग याद कर लिया, आपसे कभी इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये नियम तभी मान्य होगा जब दो चीज़ें जो है बिल्कुल खुश स्थिर रहे। स्थिर कौन कौन सी चीज़ें स्थिर रही, यानी कि दो चीज़ें मान लो या तीन चीज़ें मान लो, जो भी मान लो, इनकी जो भौतिक अवस्था है, भौतिक अवस्था जो है इनकी सही रहे। भौतिक अवस्था का मतलब होता है फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट में आपको कन्फ्यूजन होगा, फिजिकल स्टेट क्या होता है। कोई भी चीज़ जिसको हम छू सकते हैं हाथ से उसको बोलते हैं फिजिकल स्टेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओम ने क्या बोला कि जैसे मान लो एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस आर है, मतलब अगर इसमें अगर हम 10 वोल्ट की बैटरी अगर हम लगा दें यहाँ पे, ठीक है, 10 वोल्ट की हमने बैटरी लगा दी, तो यहाँ पे मान लो 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर हम ओम का नियम को लगाएं, सेम केस में अगर हम ओम का नियम लगाएं और अगर यहाँ पे अगर हम 20 वोल्ट की बैटरी लगा दें, तो मेरे साथियों कितना करंट फ्लो होना चाहिए, 10 पे हो रहा था 2, तो 20 पे हो जाएगा 4। तो ये समानुपात है, यानी कि 10/2 कितना है 5, और 20/4 कितना है 5। तो इसको बोलते हैं समानुपात। अब ये भौतिक अवस्था वाला केस सिनेरियो, ये कंडीशन क्या है, ये कब ओम का नियम, ओम ने जब ये नियम दिया कि ये क्यों बोला, ये स्थिर तापमान जो इसमें लिखा है ना, इसको ये कंडीशन जो मान है, मतलब इसका तापमान जो है फिक्स होना चाहिए। अब कुछ एक हमारे बहुत सज्जन से दोस्त है, बहुत चालाक से दोस्त है, अच्छा तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा वोल्टेज और करंट समानुपात में रहेगा, मतलब जो वोल्टेज जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट करोगे। अच्छा एक काम करते हैं, तुम्हारा जो रजिस्टेंस है, इस रजिस्टेंस को क्या करते हैं, हम गैस के नीचे रख देते हैं। गैस, ये देखो भैया गैस है, ये इसका प्लग है, गैस के नीचे आग ही जल रही है, आग जल रही है। अब ये बोल रहे हैं कि अब बताओ तुम बताओ कि यहाँ पे अगर 10 वोल्ट का रजिस्टेंस लगाएंगे और सेम रजिस्टेंस लगाएंगे तो क्या यहाँ 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा या नहीं होगा। देखो इसकी जो यूनिट होती है वोल्ट, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, आपने सुना होगा 2 एम्पियर का, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से। तो दोस्तों मैं आपके इसके जो नोट्स हैं, जो पीडीएफ है, मैं वो आपको वेबसाइट पे प्रोवाइड करा दूंगा, यहाँ से आप अपने नोट्स डाउनलोड जरूर कीजिएगा। तो बाद में रिवीजन के लिए, क्योंकि जल्दी जल्दी अब वीडियो अब एक बार आपने देख लिया, अब रिवीजन करना है, तो अगर आपने वीडियो देखा है तो अगर आप पीडीएफ से अगर रिवाइज करेंगे ना तो तुरंत फटाफट रिवाइड हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे एक बहुत सान पट्टी वाला आदमी आया, अपने आप को बहुत साना समझता था, उसने कहा एक काम करते हैं, इसको गैस पे रख देते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। इसका क्या बढ़ाते हैं, टेम्परेचर, हिंदी में बोलते हैं तापमान। इतनी तो हिंदी आती ही होगी, अंग्रेजी तो आती ही होगी। तो अब टेम्परेचर इसका बढ़ाते हैं, तो अब 2 एम्पियर, तो अगर यही वाला रजिस्टेंस है तो कितना करंट फ्लो होना चाहिए, 2 एम्पियर।
तो ओम वाले जो हमारे चाचा हैं उन्होंने कहा भैया ऐसा है, अभी तक तो मैं खुश था, अब मैं दुखी हूँ क्योंकि ये नियम मेरा नहीं चलेगा। क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये नियम तभी मान्य होगा जब भौतिक अवस्था सेम रहेगी। तो दोस्तों आपसे आज के बाद कोई भी ओम का नियम पूछे तो आपको सीधा बताना है कि किसी परिपथ में बहने वाली धारा या करंट उसके वोल्टेज के समानुपात में होती है, बशर्ते आपकी जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो क्या हो, स्थिर। तो ये आप याद कर लो, किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा उसके सीधे वोल्टेज के सीधे समानुपात में होती है उसको, और बशर्ते क्या हो, आपकी भौतिक अवस्था यानी कि तापमान, दबाव, ये जो चीजें हैं वो आपकी कॉमन हो। अब बात करते हैं कि ये समानुपात का क्या है। देखो दोस्तों क्या होता है, गणित में हमेशा एक नियम होता है कि जब भी हम समानुपात की बात करते हैं कि कभी भी हम इसको लगाते हैं, इसको बोलते हैं समानुपात। समझ लो भाई लोगों, समानुपात। और एक होता है व्युत्क्रमानुपात। जैसे मान लो व्युत्क्रमानुपात अगर हम फॉर एग्जाम्पल लगा देते हैं, एक एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं समानुपात और व्युत्क्रमानुपात क्या होता है। जिन मेरे साथियों को नहीं पता यहाँ से समझाता हूँ मैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरा मोटापा और मेरा खाना, ठीक है, ये हो गया समानुपात। अब मेरा मोटापा और मेरी एक्सरसाइज, मतलब मेरी एक्सरसाइज, ये हो गया व्युत्क्रमानुपात। मतलब मैं जितना जितना ज़्यादा खाना खाता जाऊंगा उतना मोटा मैं होता जाऊंगा। इसको बोलते हैं समानुपात। कोई एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी उसके साथ साथ बढ़ेगी, इसको बोलते हैं समानुपात। यही ओम ने बोला कि अगर करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बनेगा। जैसे कोई मान लो बहुत मोटा हो गया, कोई बहुत मोटा आदमी है, इसको तुम आप उल्टा करके भी देख सकते हो। अगर कोई बहुत मोटा आदमी है तो उसको खाने की, जितना वो मोटा होता जाएगा उसको उतने खाने की जरूरत पड़ती जाएगी, कुंभकर्ण बन जाएगा, जलेबी जलेबी खाता रहेगा। तो ये तो हो गया आपका समानुपात, इसको हम बोलते हैं समानुपात। अब बात करते हैं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोर्शनल। दिस इज प्रोपोर्शनल। व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात ये क्या है, आपके जो टर्म आएंगे, ये जो शब्द हैं बीच बीच में आएंगे तो इनसे डरना नहीं है। इन शब्दों को मैं आपके दिमाग में एकदम पेन ड्राइव जैसे कंप्यूटर में घुस जाती है वैसा सेट कर दूंगा, पूरा डेटा अपने दिमाग से आपके दिमाग में ट्रांसफर कर दूंगा। इसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो इसमें क्या है, जैसे मान लो कोई, जितनी आप एक्सरसाइज करोगे उतना आपका मोटापा कम होगा, और उसका उल्टा भी देख लो, जो आदमी जितना मोटापा होता जाएगा उसकी एक्सरसाइज जो है उतनी कम होती जाएगी। तो इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपात। तो ओम ने समानुपात का बोला कि जो करंट है वोल्टेज के समानुपात होता है। तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गई होगी, इसको मैं यहीं लिखे रहने देता हूँ। जिनको समानुपात व्युत्क्रमानुपात में कन्फ्यूजन है इसको नोट कर लें। ओके, तो अब ओम ने बोला कि ये समानुपात है। तो अब होता क्या है, जब भी गणित में जब ये वाला चिन्ह हटाते हैं ना, ये जो बना है गौड़ैया टाइप का, जो छोटा सा अल्फा टाइप का चिन्ह बना है, तो जब इस चिन्ह को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है, जिसको बोलते हैं एक अचर आ जाता है। गणित का ये नियम है, बेसिक 10th में पढ़ते हैं, एक अचर आ जाता है। जैसे मान लो अगर मान लो a प्रोपोर्शनल टू b है, और अगर हम इसको हटाएं तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, के बी। और ये k है जो वो अचर का नाम है। सेम कॉन्सेप्ट लगता है आपका। a मान लो a प्रोपोर्शनल टू 1/c, और अगर हम इसको हटाएंगे तो इसमें एक कांस्टेंट आ जाएगा k, कुछ भी हो सकता है, k हो सकता है, l हो सकता है, m हो सकता है, n हो सकता है। ये एक अचर ये यहाँ पे आ जाएगा। अचर मतलब कांस्टेंट। तो ये हो गया आपका समानुपात व्युत्क्रमानुपात। इसी तरीके से जब हम इसमें से ये हटाएंगे तो b इक्वल टू हो जाता है आर आई। इसको दोस्तों याद कर लो। अगर आपको ये नहीं पता, इसको आई आर भी बोल सकते हो। अगर आपको ये नहीं पता तो आप पता क्या बन जाओगे, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को नहीं पता होगा, मैं पूछ लेता हूँ, जाके पूछ लेना, अगर कभी इंटरव्यू मिले तो पूछ लेना। तो ये है, तो ठीक है। अब ये ओम्स लॉ का ट्रायंगल का उपयोग क्या है। ओम्स लॉ का ट्रायंगल का उपयोग ये है कि अब आपको दिमाग में ये कन्फ्यूजन रहता है कि क्या पूछा और क्या बताया जाए। तो सवालों जो ये क्या है, ट्रिक है। ये क्या है दोस्तों, ट्रिक क्या है, इसको आंख में ऐसे आंख बंद करके याद कर लो। बी इधर है, आई इधर है, आर इधर है। तो अगर जैसे इसमें क्या करना है, जैसे अगर आपको कोई बी का फॉर्मूला पूछे तो बी पे क्या करना है, आपको उंगली रखना है, तो इसको छुपा लो थोड़ी देर। तो बी नीचे क्या बचा, आई आर, तो बी का फॉर्मूला हो जाएगा आई आर।
अब यहाँ पे मान लो तुमसे कोई पूछे कि आई का फॉर्मूला बताओ, तो आई को उंगली दबा लो, यहाँ पे दबा के देखो थोड़ी सी उंगली दबा के देखोगे तो क्या दिखेगा, बी और आर। तो आई का फॉर्मूला हो जाएगा बी बटा आर। एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया। अब मान लो कोई तुमसे पूछे आर का फॉर्मूला बताओ, तो आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उंगली दबाओ आर में, बचा वी और आई, तो इसका फॉर्मूला हो गया वी बटा आई। तो ये 3 फॉर्मूले हैं ओम के जो हम समय समय पर यूज करेंगे। तो दोस्तों हमने ओम के फॉर्मूलों को तो समझ लिया। अब क्या करते हैं, थोड़े से सवाल लगा के देख लेते हैं, क्योंकि देखो भैया थ्योरी पढ़ पढ़ के तो आप कबीर का एक दुआ है, पोथी पोथी जड़ जगमुगा पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। तो अब इसमें क्या है, ढाई आखर हमें प्रेम का नहीं पढ़ना है, ढाई आखर क्वेश्चन का पढ़ना है। क्वेश्चन जो पढ़ेगा वही पंडित होगा, वही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा, वही एग्जाम में जा पाएगा, सरकारी नौकरी को पकड़ पाएगा। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो हम पहले अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं, v इक्वल टू आई आर यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे मान लो एक सवाल ये आता है कि मान लो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और ये मान लो 5 ओम का आपका रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे आपको मान लो जो बैटरी लगी है 5 एम्पियर की लगी है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें जो करंट है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, इसको 5 वोल्ट की बैटरी लगी है, सॉरी, करंट है इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से। करंट कितना फ्लो होगा, क्या पूछ रहे हैं इसमें, करंट पूछ रहे हैं, ठीक है। करंट का हमें फॉर्मूला पता था, हमने देखो ये ट्रायंगल बनाया था, इधर पे था बी, इधर पे था आई, इधर पे था आर। करंट पूछ रहे हैं, करंट को छुपा दो, क्या बचा, बी आर। तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी बटा आर। यहाँ से भी आप कर सकते हो कि करंट पूछ रहे हैं, आर को नीचे भेज दो, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बटा आर। ये भी कर सकते हो, ये भी शॉर्टकट है, ये भी लगा सकते हो। तो वोल्टेज यहाँ पे कितना है, 5 वोल्ट, और करंट कितना, यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम। तो 5 से गया 5 कट, आंसर आया 1 एम्पियर। तो एक सवाल आपका ये हो गया, ठीक है। अब करते हैं दूसरा सवाल सॉल्व। दूसरा सवाल सॉल्व में क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं कि एक सवाल है उसमें वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, 10 वोल्ट की उन्होंने बैटरी लगा दी, ठीक है, और बोल रहे हैं यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो 2 एम्पियर का। अब वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक लोड लगा है, लोड को मैंने बताया था क्या बोलते हैं, भार या लोड। तो वो पूछ रहे हैं इसमें जो आर है उसकी वैल्यू बताओ। सीधा सीधा कंसेप्ट है, फिर वही हम अपना सोच लेते हैं, या तो यहाँ से कर लो या वहाँ से कर लो। तो ये तुम्हारा आर है, तो आर निकालना है, आर को छुपा दो, छुपा दिया, तो आर इक्वल टू क्या है, वी बटे आई। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट, तो यहाँ पे हमने लगा दिया 10। करंट कितना फ्लो हो रहा था, यहाँ पे 2, करंट हमने फ्लो कर दिया 2, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 5 ओम। आया समझ में, 10 बटा 2 5 ओम। तो ये हो गया दूसरा सवाल। तो ये मतलब बहुत बेसिक सवाल है। इसके आगे जो सवाल आएंगे वो हम सीरीज सर्किट, सीरीज मतलब जो श्रेणी वाले जो सवाल होंगे, समानांतर वाले सवाल होंगे, एक एक चीज़ों को हम आपके दिमाग में, मैंने बोला ना, पेन ड्राइव लगा के एकदम बराबर से धक्काम से 5 Mbps की स्पीड से ट्रांसफ़र नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी, नाम तो नहीं बताऊंगा, मेरा नाम भी मेरी ITI नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, वो हम बात करेंगे पावर की, यानी कि शक्ति की। हम बात करेंगे ऊर्जा की, ऊर्जा और शक्ति में क्या अंतर है, एनर्जी की बात करेंगे। अगले इसमें हम फिर बात करेंगे और इनके यूनिट्स की बात करेंगे। तो अगले वीडियो को अगर इसके बाद तुरंत जल्दी से अगला वीडियो देख लेना, तो आपका जो है सिस्टमेटिक चीज़ें चलती जाएंगी और चीज़ें होती रहेंगी। तो जल्दी से, अगर आपने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए अगर आपको कोई डाउट आए इसके बाद, क्योंकि हम आपको दे रहे हैं पूरा कोर्स एकदम, वो भी फ्री में।